नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम अपनी निबंध सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे। साइबर सुरक्षा नया राष्ट्रीय संकट। इसमें हम बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा किस प्रकार से हमारे लिए एक संकट बनती जा रही है। देश के लिए कैसे एक संकट है कि वो सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड करे, क्योंकि साइबर अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। हमेशा आपने जो खबरों में देखा होगा या जो अपने आसपास देखा होगा, तो हमेशा क्राइम का एक नया रूप आपको दिखा होगा। तो वो किस प्रकार से हमारे लिए एक संकट बन रहा है और किस प्रकार से उससे हम निपट सकते हैं। जो आपकी आरओ की परीक्षा है, इसमें समसामयिकी से ही ज़्यादातर निबंध आएंगे। चूंकि डिजिटल युग चल रहा है, तो उससे निबंध जरूर पूछे जाएंगे। आप क्लास को पूरा देखिएगा, इसमें हम पूरा निबंध डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे कहाँ लिखना रहेगा, जिससे कि आपका निबंध सेक्शन यहीं पर तैयार हो जाएगा। मेंस के लिए भी हम क्वेश्चन बराबर कराते हैं, उनको भी आप देखिएगा, तो आपकी मेंस की तैयारी यानी निबंध और जीएस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ में चलती रहेगी। साइबर सुरक्षा, सबसे पहले तो इसमें हम प्रस्तावना में लिखेंगे। प्रस्तावना में हम बताएंगे कि हमारा टॉपिक जो है किस चीज़ से संबंधित है। उसके बाद हम मुख्य भाग पर आएंगे। मुख्य भाग में हम यह बताएंगे कि यह साइबर सुरक्षा जो है, इसकी अवधारणा क्या है, कहाँ से आई है, साइबर क्या है, फिर साइबर क्राइम क्या है, इससे लाभ क्या है, नुकसान क्या है, किस प्रकार हमें इसको एक नया संकट के रूप में देखना पड़ रहा है, किस प्रकार इससे हमें फायदे मिले हैं और नुकसान क्या हैं, संबंधित चुनौतियां वगैरह क्या हैं। तो ये चीज़ें हमें इसमें मुख्य भाग में लिखनी रहेंगी। फिर निष्कर्ष यानी जो हमारा उपसंहार निबंध का होगा, वो हमारे मुख्य भाग का निचोड़ हो सकता है। उसमें हम अपना निबंध जो है खत्म करेंगे। निबंध पूरा बिना हेडिंग के आपके परीक्षा में रहेगा। यहाँ पर मैं आपको जहाँ आवश्यक होगा निबंध और हेडिंग और बिंदु दोनों चीज़ों में समझाऊंगा, जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। कभी भी निबंध आप रट नहीं सकते हो, उसको आपको समझना ही पड़ेगा। समझ के आप जब परीक्षा में बैठे होगे, तो आपको मेरी जो बात है ये याद आएगी, जो हम इस निबंध के बीच में चर्चा करेंगे, जो कि आपके निबंध से संबंधित होगी, वो आपको वहाँ याद आएगी और वही आप उसमें पैराग्राफ के रूप में लिखते चले जाएंगे। निबंध लिखने के नियम या और जो चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना दिया, और इससे पहले 100 क्लास भी आपकी कराई गई है निबंध से लेके, तो उसको भी आप देख सकते हैं, जिससे आप निबंध लिखने का बेहतर तरीका सीख सकते हैं। टॉपिक है हमारा साइबर सुरक्षा नया राष्ट्रीय संकट। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। प्रस्तावना हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारा टॉपिक है उसको पूरा एक बार में ही समझा दे। पूरे निबंध की भाषा शैली हमारी ऐसी होनी चाहिए जो प्रवाहमय हो, एक सुगठित भाषा हो, प्रोफेशनल भाषा हो, जिसको पढ़ने में आगे मन करे। 21वीं सदी को सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्रांति का युग कहा जाता है। भारत जैसे देश ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था, शासन और नागरिक सेवाओं को तेजी से इंटरनेट से जोड़ा है। जहां एक ओर यह डिजिटलीकरण अभूतपूर्व सुविधा और विकास के अवसर लाया है, वहीं दूसरी ओर इसने एक गंभीर और अदृश्य संकट को भी जन्म दिया है। भाषा मैंने फिर कह रहा हूं कैसी होनी चाहिए, जो प्रवाह में और मुझे पढ़ने में अच्छी लगे। साइबर सुरक्षा का संकट आज राष्ट्र की सुरक्षा सीमा पर तैनात सैनिकों से ही नहीं, बल्कि डेटा सेंटर और नेटवर्क पर भी निर्भर करती है। साइबर हमले अब केवल कंप्यूटर हैकिंग तक सीमित नहीं रहे हैं, वह राष्ट्रीय संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक नया और जटिल खतरा बन चुके हैं, जिसने इसे नया राष्ट्रीय संकट बना दिया है। आपको स्पेलिंग या अंग्रेजी के शब्द नहीं लिखने हैं। यदि अंग्रेजी कहीं लिखनी पड़ेगी, तो उसको हम उच्चारण के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हमने ये क्यों लिख दिया, जिससे आपकी अगर कंफ्यूजन होती है, संप्रभुता को मान लो नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो आप उससे समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में हम थोड़ा विस्तार में चीजें बताएंगे।
एक एक चीज़ हम करते जाएंगे, आप उसको समझते जाइएगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास जो है बराबर मिलती रहे। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा। मेंस की पूरी तैयारी हम यहीं से करा देंगे, आप चाहे जिस एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हो। एक काम आप और करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा किस परीक्षा के लिए आप मेंस पढ़ रहे हैं, फिर हम उसी हिसाब के वीडियो आगे देते रहेंगे। संकट का विस्तार यानी क्यों है राष्ट्रीय संकट। देखो, साइबर सुरक्षा का खतरा राष्ट्रीय स्तर का संकट इसलिए है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत क्षति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आधारभूत संरचना को सीधे निशाना बनाता है। आधारभूत संरचना पर कैसे हमला करता है यह भी हमें पैराग्राफ में बताना रहेगा। आज देश की ऊर्जा ग्रिड, परमाणु संयंत्र, वित्तीय प्रणाली, बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, स्वास्थ्य सेवाएं और परिवहन नेटवर्क यानी रेलवे, हवाई अड्डे सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कंप्यूटर नेटवर्क पर निर्भर हैं। इन प्रणालियों पर किया गया एक सफल साइबर हमला, जैसे रैनसमवेयर या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, एक पूरे क्षेत्र में बिजली गुल कर सकता है, यानी पूरे क्षेत्र को ठप कर सकता है, अस्पतालों को ठप कर सकता है या देश की वित्तीय रीढ़ को तोड़ सकता है। 2021 में मुंबई में हुई बिजली कटौती के पीछे साइबर घुसपैठ की आशंका और 2022 में एम्स पर हुआ हमला, रैनसमवेयर हमला इस गंभीर खतरे को दर्शाते हैं। जब हम देखो, एक चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया है, टॉपिक हमेशा वही लेंगे जिसके बारे में हमें 60 से 70% तक चीज़ें आती हैं। उससे फायदा ये रहने वाला है, जब आपको आता है तो आप अच्छे से लिखते जाओगे। क्योंकि देखिए, बिना आप कोई डाटा दिए, बिना आप कोई नई चीज़ बताए, बिना आप संबंधित घटना बताए निबंध लिखेंगे तो निबंध नहीं होगा। वो तो ऐसे समझो अंधेरे में हम किधर भी चलते जा रहे हैं, वो चीज़ हो जाएगी कि कुछ भी लिखते जा रहे हैं। और जब परीक्षा आपकी होगी तो जितने अभ्यर्थी होंगे सब निबंध लिखेंगे, फिर कोई आपको क्यों पास करे। आप वहां पर खड़े तो हैं नहीं, आपकी कॉपी ही तो है वहां पर। इसलिए आप इतना व्यवस्थित तरीके से अपने निबंध को रखेंगे जिससे कि चीजें आपकी पूरी होती रहें। डाटा वगैरह प्रयोग करिएगा और वही निबंध परीक्षा में लेना है जिसमें आपको चीजें आती हैं। मुख्य सीरीज और निबंध दोनों के लिए जो है सब्सक्राइब करिएगा यदि पहली बार आप देख रहे हैं, जिससे आपको लाभ मिलता रहे। फिर देखते हैं आर्थिक और वित्तीय क्षति। भारत तेजी से कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन, यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग की बढ़ती निर्भरता इसे साइबर अपराधियों के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाती है। डेटा चोरी, फिशिंग और कॉरपोरेट जासूसी से हर साल अरबों रुपए का नुकसान होता है। यह नुकसान न केवल कंपनियों को होता है बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी डगमगाता है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि धीमी पड़ सकती है। छोटे और मध्यम उद्यम अक्सर साइबर सुरक्षा में निवेश नहीं कर पाते, जिससे वे विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं। फिर राष्ट्रीय संप्रभुता और जासूसी। सबसे बड़ा खतरा राज्य प्रायोजित साइबर हमलों से है। शत्रु देश और उसकी खुफिया एजेंसियां भारत की रक्षा प्रणालियों, सरकारी डाटाबेस और कूटनीतिक संचार में घुसपैठ करने के लिए उन्नत साइबर तकनीकों का उपयोग कर रही हैं। यह साइबर जासूसी, ये इंग्लिश हमने इसलिए लिख दिया जिससे आप जासूसी नहीं जानते हैं तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी चुरा सकती है, जिससे देश की रक्षा क्षमताएं उजागर हो सकती हैं। यह स्थिति एक डिजिटल युद्ध की तैयारी के समान है, जहां हमलावर बिना किसी सीमा उल्लंघन के देश को अपंग कर सकता है। भाई ऐसा थोड़ा है कि उसको कुछ लेके आना पड़ेगा हमलावर को, उसको तो अटैक करने के लिए कुछ ऐसा बना देगा, सॉफ्टवेयर बना देगा, कुछ ऐसा चीज बना देगा जो 1-2 MB की होगी और वहीं से वो कर देगा। यानी ये ज्यादा खतरनाक है। सूचना युद्ध और अस्थिरता। साइबर क्षेत्र का उपयोग दुष्प्रचार युद्ध के लिए भी किया जाता है। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा फैलाकर सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा सकती है। चुनाव को प्रभावित करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करने के लिए बॉट्स और ट्रॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। जैसे आपने कभी कभी न्यूज में कुछ एकदम से देख लिया होगा कि ऐसा हो गया, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। फेक न्यूज एक चलती है
फिर वो धीरे धीरे सर्कुलेट होते होते बढ़ते 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 वो आप तक पहुंच जाती है। जब आपको पहुंची, आपने 4 को और भेजा, 4 ने, यानी एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है जिससे कि लगता है कि हाँ वो फेक न्यूज ही सही न्यूज है, और उसके माध्यम से चीजें आगे अपने आप बढ़ा करती हैं। और इस ये भी एक खतरा जैसा ही है। भाई आप सोचो, एक शांत समाज जो आराम से चल रहा था, उसके अंदर एक अवरोध आ गया और वो उस न्यूज के पीछे भाग पड़ता है। भारत के समक्ष कैसी चुनौतियां हैं? कुशल जनशक्ति यानी स्किल मैन पावर की कमी। भारत में साइबर सुरक्षा पेशेवरों की भारी कमी है। तेजी से बदलते खतरों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित इथिकल हैकर्स, सुरक्षा विश्लेषक और प्रतिक्रिया टीमें उपलब्ध नहीं हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम भी अक्सर इस तीव्र गति से बदलती तकनीक से मेल नहीं बिठा पाता। देखिए, बहुत सारी चीज़ें कॉलेज से सिखाई जाती हैं। आप एक चीज़ ये समझो, कोई चीज़ अगर नया बदलाव आया तो उसको बच्चा कहाँ सीखने जाएगा? यानी कॉलेज में जाएगा। अगर कॉलेज में वो पाठ्यक्रम नहीं है तो उसका दिमाग उधर को कैसे सोचेगा? भले ही भारत के पास सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जैसे दस्तावेज हैं, लेकिन उनका प्रवर्तन और कार्यान्वयन अक्सर धीमा होता है। साइबर अपराधियों को पकड़ना और उन पर मुकदमा चलाना जटिल है, क्योंकि अपराध अक्सर सीमा पार से होते हैं, जिससे न्यायपालिका को पर्याप्त अधिकार और तकनीकी समझ में कमी महसूस होती है। फिर डिजिटल डिवाइड और नागरिक जागरूकता का अभाव। डिजिटल डिवाइड का मतलब यह है कि हर जगह नेट नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, पहली बार इंटरनेट का उपयोग कर रही है। ये उपयोगकर्ता फिशिंग और मालवेयर जैसे सामान्य साइबर खतरों के बारे में कम जागरूक होते हैं, जिससे वे आसानी से शिकार बन जाते हैं। मानव तत्व हमेशा सुरक्षा श्रृंखला की कमजोर कड़ी होता है। आप एक चीज़ ये समझो, कई बार मैसेज आते हैं ना कि आपको केबीसी में इतना पैसा मिला है, अब आप ऐसा करो, ऐसे ऐसे ये फार्म है, इसको भरो, और आप उसको खोलते हो और वहीं से गड़बड़ हो जाती है। फिर विरासत प्रणालियाँ और पैचिंग की समस्या। सरकारी विभागों को और पुरानी कंपनियों में आज भी पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इन प्रणालियों को अद्यतन करना और कठिन होता है, जिससे ज्ञात सुरक्षा कमजोरियों के प्रति संवेदनशील बनी रहती हैं। फिर समाधान क्या हो सकता है? इस राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी और समन्वित रणनीति आवश्यक है, जिसमें सरकार, उद्योग और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो। राष्ट्रीय साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर। भारत को अपने राष्ट्रीय साइबर डिफेंस आर्किटेक्चर को मजबूत करना होगा। इसमें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल सेंटर और कंप्यूटर इमरजेंसी जैसी रिस्पांस टीम जैसी नोडल एजेंसियों की शक्तियों और संसाधनों को बढ़ाना शामिल है। देखो, ये सारी चीज़ें जो है ना, डाटा के रूप में हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित चीज़ें आपको एजेंसी वगैरह पता होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल को अपनाना चाहिए, जहां किसी भी उपयोगकर्ता या डिवाइस पर स्वचालित रूप से भरोसा नहीं किया जाता है। विकास कैसे? साइबर सुरक्षा में एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया जाना चाहिए। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा को अनिवार्य विषय बनाना और एथिकल हैकिंग में विशेषज्ञता वाले पेशेवर को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। यह साइबर सेना की कमी को पूरी करने में मदद करेगा। फिर कड़े कानूनी और नियामक सुधार हो सकते हैं। कैसे होंगे? साइबर अपराधों की त्वरित जांच और प्रभावी अभियोजन के लिए कानूनी ढांचे के आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। सीमा पार साइबर अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संधियों को मजबूत करना होगा। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े नियम जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम बनाना और उनका सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। फिर नागरिक जागरूकता और डिजिटल स्वच्छता। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर एक राष्ट्रव्यापी साइबर स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए। नागरिकों को मजबूत पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और संदिग्ध लिंक से बचने के बारे में शिक्षित करना होगा। यानी नागरिकों में वो जागरूकता फैलाओ कि हाँ भाई, ऐसा आए तो ये हो, ये ना हो। और जो नागरिक जागरूक है वो अपने पड़ोसी को करे। देखो, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, तो आपका काम केवल परीक्षा पास करना है। आपकी ये जिम्मेदारी भी है, नैतिक जिम्मेदारी है, कि यदि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको आप सही तरीके से जागरूक करें। विदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती है। भारत को स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों और क्रिप्टोग्राफी तकनीक के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
जिससे मेक इन इंडिया के तहत सुरक्षित प्रौद्योगिकी का निर्माण हो सके। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। साइबर सुरक्षा आज की दुनिया में केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक भू राजनीतिक मुद्दा है। डिजिटल क्रांति ने हमें अपार शक्ति दी है, लेकिन इसके साथ ही यह एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र भी लेकर आई है। भारत के लिए इस संकट का सफलतापूर्वक सामना करना एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। फिर साइबर सुरक्षा एक नया राष्ट्रीय संकट की चुनौती का मुकाबला करने के लिए हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना होगा जहां सुरक्षा को बाद में जोड़े जाने वाला फीचर नहीं, बल्कि डिजाइन का मूलभूत हिस्सा माना जाए। केवल एक समन्वित प्रयास, मजबूत नीतियों और नागरिकों की जागरूकता के माध्यम से ही हम इस डिजिटल युग की शक्ति का दोहन कर सकते हैं, जबकि राष्ट्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रख सकते हैं। यह आपका क्लास होती है। अब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को भेजिए, जिससे कि सबको लाभ मिले। थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा। यह ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्लास के लिए या किस परीक्षा के लिए आप निबंध की तैयारी कर रहे हैं। यह क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।